Hello dear students, my name is Darshan Poddar and welcome you all to EduFlame। आज के इस वीडियो में हम लोग स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट की प्रॉपर्टीज को डिस्कस करेंगे। अपने पिछले वीडियो में हमने समझा था कि स्क्वायर क्या होता है और साथ साथ ये भी देखा था कि कैसे हम लोग पता करते हैं कि कौन सा नंबर परफेक्ट स्क्वायर है और कौन सा नंबर परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। अगर आपने वो वीडियो अभी तक नहीं देखा है तो नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जरूर जाकर वो वीडियो देखें ताकि आपको इस वीडियो को समझने में कोई परेशानी ना हो। चलिए शुरू करते हैं आज का ये वीडियो और देखते हैं स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट्स की पहली प्रॉपर्टी। सो द फर्स्ट प्रॉपर्टी इज इन नंबर एंडिंग इन 2, 3, 7 और 8 इज नेवर अ परफेक्ट स्क्वायर। क्या मतलब है इसका? मतलब हुआ कि अगर किसी नंबर के यूनिट्स प्लेस पे, यूनिट्स प्लेस मींस व्हाट? लेट्स सी, जैसे सपोज एक नंबर है 2, 3, 5, 9, 6, 4, 8। ओके, सो द नंबर इज 2, 3, 5, 9, 6, 4, 8। इसका यूनिट्स प्लेस कौन सा हुआ? ये वाला। तो अगर किसी भी नंबर के यूनिट्स प्लेस पे 2, 3, 7 और 8 इन चारों में से कोई भी डिजिट आ जाता है तो वो नंबर आपको परफेक्ट स्क्वायर नहीं हो सकता है। ओके, ध्यान रखेंगे 2, 3, 7 और 8 आ गया अगर यूनिट्स प्लेस पे तो नंबर परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा। तो यहां देखिए जरा, यहां क्या है यूनिट्स प्लेस पे? 8। तो क्या ये नंबर परफेक्ट स्क्वायर होगा? आप देखते ही बता सकते हैं कि ये नंबर परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। क्यों? क्योंकि अभी तुरंत हमने पढ़ा है 2, 3, 7 और 8 अगर यूनिट्स प्लेस पे आते हैं नंबर परफेक्ट स्क्वायर नहीं होता है। तो अभी आपके दिमाग में एक सवाल आएगा कि अगर 2, 3, 7 और 8 को छोड़ के कोई और दूसरा नंबर आता है तो क्या नंबर्स परफेक्ट स्क्वायर होंगे? चलिए देखते हैं जरा। जस्ट सपोज हमने लिया 91। ओके, और 91 के यूनिट्स प्लेस पे क्या है? 1 है। तो आपको दिख रहा है कि 91 जो है वो 9 के स्क्वायर से बड़ा है। 9 का स्क्वायर 81 और 81 से बड़ा है 91, और 10 के स्क्वायर से छोटा है। मतलब 9 के स्क्वायर से बड़ा है और 10 के स्क्वायर से छोटा है। इसका एग्जैक्टली मतलब होता है कि ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, क्योंकि 9 यहाँ और 10 यहाँ, ये तो किसी में नहीं आया, तो ये परफेक्ट स्क्वायर तो नहीं है। लेकिन इसके अंत में क्या 2, 3, 7 और 8 था? नहीं, यहाँ तो 1 था, तो ये नंबर परफेक्ट स्क्वायर नहीं हुआ। लेकिन अगर आप इसी जगह पर 81 देखो तो हाँ बिल्कुल ये परफेक्ट स्क्वायर है। मतलब अगर कोई नंबर इन चारों डिजिट्स को छोड़ के किसी और डिजिट के साथ एंड करता है तो चांसेस हैं कि वो नंबर परफेक्ट स्क्वायर हो सकता है या परफेक्ट स्क्वायर नहीं हो सकता है। बट अगर इन चारों के साथ एंड किया तब तो कोई चांस ही नहीं रह जाता है कि वो नंबर परफेक्ट स्क्वायर भी होगा। ओके, आई होप कि अभी ये प्रॉपर्टी क्लियर होगी। थोड़ा सा हम लोग स्क्वायर टेबल देख लेते हैं। 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, 5 का स्क्वायर that is 25, 6 का स्क्वायर 36, 7 का 49, 8 का 64, 9 का 81, 10 का 100। अगर आप इस स्क्वायर टेबल को देखो ध्यान से तो आपको यूनिट प्लेस को ऑब्जर्व करना है और देखो अगर तो 1, 4, 9, 6, 5। रिपीट 6, 9, 4, 1, 0। 1, 4, 9, 6, 5, 6, 9, 4, 1, 0। ठीक है, इसके बाद अगेन फिर वापस से 11 का करेंगे हम लोग तो 121 मतलब यूनिट्स प्लेस 1, 12 का 144 मतलब यूनिट्स प्लेस 2। तो इसी तरह से ये टेबल चलता जाएगा और आपको क्या रिपीट हो जाएगा? 1, 4, 9, 6, 5, 6, 9, 4, 1, 0। ओके, मींस यूनिट्स प्लेस यही रिपीट होगा। तो आप देख रहे हो कि यूनिट्स प्लेस पे कौन कौन सा नंबर आ रहा है? 0 फ्रॉम ईयर, 1 फ्रॉम ईयर। देखो तो 2 भी है क्या कहीं? नोवेयर, सो 2 नहीं हो सकता। 3 नो, 4 या, 5 यस, 6 ऑब्वियसली, 7 नॉट एट ऑल, 8 वो भी नहीं है, 9 बिल्कुल है, एंड 10 मींस 0, तो 0 ऑलरेडी हमने डन। ओके, मींस 0, 1, 4, 5, 6, 9 अगर कोई नंबर परफेक्ट स्क्वायर है तो उसकी एंडिंग हमेशा 0, 1, 4, 5, 6, 9 इन्हीं नंबरों से हो सकती है, इन्हीं
डिजिट से हो सकती है। इसके सिवा अगर 2, 3, 7, 8 मिल जाएगा वो नंबर कभी भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा। आई होप कि अभी आप पहली प्रॉपर्टी सीख चुके होंगे। ओके, बढ़ते हैं अगली प्रॉपर्टी की तरफ। सो द सेकेंड प्रॉपर्टी इज अ नंबर एंडिंग इन ऑड नंबर ऑफ जीरोस इज नेवर अ परफेक्ट स्क्वायर। कहने का मतलब है कि अगर किसी भी नंबर के एंड में ऑड नंबर ऑफ जीरोस हैं, देखिए जरा एग्जांपल के लिए 5, 6, 3, 9, 7, 9, 1, 2, 3 जीरोस। ओके, हाउ मेनी जीरोस आर देयर इन द एंड? 1, 2, 3, मतलब 3 जीरो है यहां पे हमारे पास। ओके, और 3 कैसा नंबर है? ऑड नंबर है, मतलब जीरोस का नंबर क्या हो गया? ऑड नंबर। ऑड नंबर ऑफ जीरोस है यहां, इस केस में ऑड नंबर ऑफ जीरोस हैं। अगर किसी भी नंबर में ऑड नंबर ऑफ जीरो आता है वो नंबर परफेक्ट स्क्वायर बिल्कुल नहीं होगा। याद रखेंगे, अगर किसी भी नंबर में ऑड नंबर ऑफ जीरोस आएगा ये नंबर परफेक्ट स्क्वायर होगा क्या? बिल्कुल नहीं। ओके, अगर इवन नंबर ऑफ जीरोस लेंगे तो होगा। सोचिए, इवन नंबर ऑफ जीरोस लेते हैं तो क्या वो नंबर परफेक्ट स्क्वायर होगा? देखते हैं, 100, यहां 2 जीरोस है, इवन नंबर ऑफ जीरोस है, ये नंबर परफेक्ट स्क्वायर है? बिल्कुल है। 10 का स्क्वायर 100 होता है। 200, इवन नंबर ऑफ जीरोस लिया हमने यहाँ पे, क्या ये भी स्क्वायर है? नो, 200 किसी का स्क्वायर नहीं होता है। तो आप कह सकते हैं कि इवन नंबर ऑफ जीरोस अगर होते हैं तो हो सकता है कि नंबर परफेक्ट स्क्वायर हो या ना हो, लेकिन अगर ऑड नंबर ऑफ जीरोस आपको दिख जाए तो आप क्वेश्चन देखते ही बता सकते हो कि वो नंबर परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा। So this was the second property. Let's move to the third one. So the property is if a number when divided by 3 leaves a remainder 2 then it is not a perfect square. What does it mean? कहने का मतलब है कि अगर हम लोग किसी भी नंबर को 3 से डिवाइड करते हैं और रिमाइंडर 2 आ जाता है तो वो नंबर कभी भी परफेक्ट स्क्वायर हो ही नहीं सकता है। What does it mean? 3 से डिवाइड करते हैं, रिमाइंडर 2 आया था, परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा। ओके, अच्छा एक बात मुझे बताइए कि 3 से डिवाइड करते वक्त क्या क्या पॉसिबिलिटीज है रिमाइंडर आने की? या तो 2 आ सकता है, या 1 आ सकता है, या कंप्लीटली डिविजिबल हो जाएगा। यही पॉसिबिलिटीज है 2, 1, 0। और उन 3 पॉसिबिलिटीज में से हमने एक पॉसिबिलिटी के लिए प्रॉपर्टी डिटरमाइन किया कि अगर किसी नंबर को 3 से डिवाइड कर रहे हैं और रिमाइंडर 2 आ जाता है वो नंबर कतई परफेक्ट स्क्वायर हो ही नहीं सकता है। तो अभी आपके दिमाग में सवाल होगा, अगर 1 आएगा तो होगा, 1 आएगा तो परफेक्ट स्क्वायर होगा? हो सकता है, नहीं भी हो सकता है, लेकिन एक चीज जो पक्का है कि 2 आने पे तो नहीं होगा। चलिए देखते हैं हम लोग एग्जांपल के तौर पे 11 लेते हैं। 11 को जब आप 3 से डिवाइड करेंगे, 3 3 is 9, रिमाइंडर क्या आया? 2। 11 क्या परफेक्ट स्क्वायर है? आपको टेबल पता है, 3 का स्क्वायर होता है 9 और 4 का स्क्वायर होता है 16। ये 3 के स्क्वायर से बड़ा है, 4 के स्क्वायर से छोटा है, मतलब परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। ओके, तो आई होप कि अभी आपको ये भी प्रॉपर्टी क्लियर होगी। बढ़ते हैं हमारे अगली प्रॉपर्टी की ओर। सो प्रॉपर्टी 4 इज इफ a number when divided by 4 leaves a remainder 2 or 3। कहने का मतलब है कि अगर किसी नंबर को 4 से डिवाइड करते हैं और रिमाइंडर 2 या 3 आ जाए, रिमाइंडर 2 या 3 आ जाए तो वो नंबर कभी भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं हो सकता है। आप ध्यान दो, 4 से डिवाइड करने पर रिमाइंडर आने की क्या क्या पॉसिबिलिटीज है? या तो 3 आ सकता है, या 2 आ सकता है, या 1 आ सकता है, या 0 आ सकता है। और चार प्रोबेबिलिटीज में से हमने 2 को तो ऐसे ही हटा दिया, मतलब 2 और 3 अगर आ जाता है तो वो नंबर परफेक्ट स्क्वायर बिल्कुल ही नहीं होगा। अगर 1 आता है और अगर 0 आता है तो चांसेस हैं कि वो परफेक्ट स्क्वायर हो भी सकता है या परफेक्ट स्क्वायर नहीं भी हो सकता है। लेकिन नंबर में अगर 2 या 3 आ गया रिमाइंडर में तो वो नंबर परफेक्ट स्क्वायर नहीं ही होगा। ओके, चलिए बढ़ते हैं हमारे अगली प्रॉपर्टी की तरफ। आप खुद से एग्जांपल्स लेके, छोटे छोटे एग्जांपल्स लेके, या जो भी आपको क्वेश्चन सॉल्व करने हैं उन क्वेश्चंस की हेल्प से भी इस प्रॉपर्टी को वेरीफाई कर सकते हो। ओके, बढ़ते हैं हमारी अगली प्रॉपर्टी की तरफ। सो जो नेक्स्ट प्रॉपर्टी है, प्रॉपर्टी 5, वो ये कहती है कि द स्क्वायर ऑफ एन इवन नंबर इज ऑलवेज इवन।
मतलब अगर हम लोग किसी भी इवन नंबर का स्क्वायर करते हैं, अगर हम लोग किसी भी इवन नंबर का स्क्वायर करते हैं तो जो रिजल्टेंट होगा वो हमेशा इवन नंबर ही होगा। चलिए एग्जांपल्स के तौर पे देखते हैं, हम लोग एग्जांपल लेते हैं। कोई भी इवन नंबर, जैसे सपोज 14 का स्क्वायर 196। आप देख रहे हो कि 14 ये भी इवन नंबर है और जो इसका स्क्वायर आ रहा है 196 वो भी इवन नंबर है। और एग्जांपल लेते हैं, जैसे सपोज 16 का स्क्वायर दैट इज 256, ये इवन नंबर, ये भी इवन नंबर। ओके, और देखते हैं लेट इट बी 4 का स्क्वायर 16। मींस अगर इवन नंबर ले रहे हैं और उसका स्क्वायर कर रहे हैं तो इवन नंबर का स्क्वायर हमेशा इवन नंबर ही आएगा। ओके, आई होप कि अभी आप ये भी प्रॉपर्टी सीख गए। और जो हमारी अगली प्रॉपर्टी है वो भी बिल्कुल इसी, तो जो अगली प्रॉपर्टी है जैसा मैंने कहा कि वो भी बिल्कुल इसी की तरह है। तो देखिए, द स्क्वायर ऑफ एन ऑड नंबर इज ऑलवेज ऑड। अरे भाई, इवन पढ़ लिए तो ऑड के साथ क्या हम लोग भेदभाव करेंगे? दैट डजंट साउंड गुड। सो द स्क्वायर ऑफ एन ऑड नंबर इज ऑलवेज ऑड। ऑड के साथ ही बात कर लेते हैं, ऑड नंबर्स का भी जो स्क्वायर होगा वो भी आपको ऑड ही होगा। ओके, चलिए एग्जांपल के तौर पे देखते हैं। एग्जांपल के तौर पे 5 जो कि ऑड नंबर है, इसका स्क्वायर 25, 13 का स्क्वायर 169। ओके, एनी प्रॉब्लम? आई डोंट थिंक देयर इज एनी प्रॉब्लम। we can take more numbers, we can find more squares. Just suppose 35 का स्क्वायर करते हैं, it will be 1225। तो इस तरह से आप देख सकते हो कि ऑड नंबर का जो स्क्वायर होता है वो आपको ऑड होता है। ओके, सो इस वीडियो में हमने 6 प्रॉपर्टीज को डिस्कस की है। क्योंकि अगर मैं सारी प्रॉपर्टीज इसी वीडियो में डिस्कस करता हूं तो हो सकता है कि वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। तो जो रिमेनिंग प्रॉपर्टीज है, जो 5 प्रॉपर्टीज थोड़ी सी लेंथी प्रॉपर्टीज हैं, उनको अगले वीडियो में कवर करेंगे। ओके, सो टिल देन गुड बाय, कीप स्टडिंग, कीप लर्निंग एंड बूस्ट योरसेल्फ विथ नॉलेज। दिस इज दर्शन पोद्दार साइनिंग ऑफ। गुड बाय टू एवरीवन।